हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी एसएचएम का एक क्वेश्चन। अ सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ मास m एंड एरिया क्रॉस सेक्शन A is floating in a liquid density rho with its axis vertical. When depressed a little and released block start oscillating. The time period of oscillation h. इस सेम क्वेश्चन 2025 में भी आया था और बस अंतर ये है कि इसमें सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, उसमें क्यूब था। चलो देखते हैं कैसे करें। मान लो कि ये लिक्विड का फ्री सरफेस और ये लिक्विड है, ठीक है, और इसमें एक सिलेंडर जैसी रखेंगे तो अपने वेट की वजह से कुछ डूब जाएगा इसमें, ये ऐसे, और ये आपकी mg और ये मान लो इतना डूब गया ड्यू टू इट्स वेट, ठीक है। तो जानते हो ये इसकी मीन पोजीशन होगी। पहली बात तो ये समझो, ये इसकी मीन पोजीशन है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये mg तो नीचे तरफ लग रहा है और ऊपर तरफ लग रहा हुआ इस पर बायोन्सी फोर्स, दैट मीन्स अपथ्रस्ट फोर्स। ऐसे कितना लग रहा होगा, तो लिक्विड की डेंसिटी लेते हैं रो और यहाँ वॉल्यूम लिखते हैं जितना पार्ट सिलेंडर का वाटर में डूबा होता है। ये वाटर सरफेस है तो इतना डूबा हुआ है, तो इसका एरिया दे रखा है ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन A, तो इसका वॉल्यूम लिखें डूबे हुए वाले पार्ट का वॉल्यूम, तो A इंटू एल इंटू जी। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है रो वी जी, यहाँ डेंसिटी लिक्विड की आती है, अपथ्रस्ट फोर्स, और इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो mg और अपथ्रस्ट फोर्स बराबर होंगे, तो mg इज इक्वल टू, तभी तो इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जीरो होगा। ये फर्स्ट केस हो गया। अब इसको इसकी मीन पोजीशन से स्लाइटली डिप्रेस करके छोड़ देते हैं इस ब्लॉक को। तो जब इसे थोड़ा सा और नीचे डिप्रेस कर दें, नीचे की तरफ धक्का दे दें, फिर रिलीज कर दें, ये तो देखो मीन पोजीशन से हमने इसको कितना डिप्रेस किया है, x नीचे किया है ना। जब इसे x नीचे डिप्रेस करके छोड़ेंगे तो अब इसका जो mg तो ऐसे की ऐसे रहेगा, लेकिन जो आपका अपथ्रस्ट है, अब इसका कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, इतना हिस्सा वॉल्यूम डूबा हुआ है बॉडी का, सिलेंडर का, तो अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू बढ़ गई होगी। अब अपथ्रस्ट फोर्स कितना हो गया होगा, बायोन्सी फोर्स, वो हो गया होगा रो, वॉल्यूम लिखेंगे अब इस वाले पोर्शन का जो डूबा हुआ है, तो A और एरिया क्रॉस सेक्शन और ये वॉल्यूम हो गया आपका ये वाला, और A और L प्लस एक्स, क्योंकि ये L है तो L प्लस एक्स इंटू जी। अब टाइम पीरियड निकालने का एसएचएम में कंसेप्ट होता है, जिस डायरेक्शन में आप बॉडी को डिस्प्लेस करके रिलीज करते हो उसी डायरेक्शन को आपको हमें पॉजिटिव मान लेना चाहिए। दैट मीन्स जब नेट फोर्स निकालें तो कितना लिखें, mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स रो a l प्लस एक्स। देखो मैंने mg को पॉजिटिव माना है, जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज करते हैं उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना चाहिए, तो मैंने इसे पॉजिटिव माना है, और इसको ऊपर की तरफ है, इसको नेगेटिव माना है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू निकले आया आपका नेट फोर्स इक्वल टू mg माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें रो a l g और है g माइनस रो a l l नहीं आएगा एक्स जी। ये तो देखो इससे तो ये कट जाएगा कि रो a l g mg के बराबर है, तो नेट फोर्स आया आपका माइनस का रो a g x। अब इसकी कंपैरिजन आप इक्वेशन ऑफ एसएचएम से कर दो। इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है एफ नेट इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। इसमें x इंपॉर्टेंट होता है, x मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन, x मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन। तो देखो x मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन है, बिल्कुल ठीक, और k एसएचएम कांस्टेंट होता है। तो यहाँ एसएचएम कांस्टेंट कितना आया, एसएचएम कांस्टेंट k की वैल्यू आ रही है, कंपेरिजन करें तो रो ए जी, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई मास अपॉन एसएचएम कांस्टेंट, और यहाँ के एसएचएम कांस्टेंट है और सिलेंडर का मास हमने m माना है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई दे रखा था, ब्लॉक का मास है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक का मास कैपिटल M रखा तो कैपिटल M लिख लो, और एसएचएम कांस्टेंट है आपका रो ए जी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होगा, इसलिए इसका आंसर हो गया 2 पाई m रो ए जी। डी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।